हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे अपडेट में आज के पेंशन से रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जैसे कि पेंशन से रिलेटेड अन्य नौकरी जॉब्स भर्तियों से रिलेटेड कोई अपडेट है, आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड आपको यदि आप तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगी। चलिए देखते हैं कि अपडेट ओल्ड पेंशन 2024 पुरानी पेंशन योजना बहाली इन 21 राज्यों में लागू हुई है। पेंशन 40,000 आना शुरू, देखे सरकारी आदेश क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे लगातार आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, क्योंकि हम देने वाले हैं अपडेट यहाँ पे। तो सारा कुछ यहाँ पे देखना है, क्या है एक्चुअल चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अपडेट ओल्ड पेंशन 2024 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सभी पेंशन योजना चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पेंशन योजनाओं पर सरकार से अधिसूचना मांगी है और कुछ भारतीय राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करना जारी रखते हैं। ओल्ड पेंशन योजना 2024 जो कर्मचारियों के लिए काफ़ी मददगार है, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और इसलिए केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना बनाए रखती है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह लेख बिल्कुल हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिसमें जो है मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे हालिया फैसला शामिल है। विधानसभा में कांग्रेस के आधे से ज़्यादा विधायकों ने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजनाओं के बारे में पूछा था। अब इंटरव्यू में जो है दक्षिण क्षेत्र के विधायक प्रवीण पाठक कर्मचारियों के समर्थक बन गए हैं और उन पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होनी होगी और मुझे भी पेंशन नहीं मिलेगी। पाठक आपकी पुरानी पेंशन योजना पर आपकी राय जानना चाहते हैं और अपने नवीनतम दक्षिण आवेदन में 93% से अधिक लोगों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद विधायकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन जताया। मेरी पहली प्राथमिकता पुरानी पेंशन योजना लागू करना है और फरीगा कर्मचारी पूरे समाज, राज्य और देश की पूंजी हैं, क्योंकि वे और सरकार शीर्ष पर हैं। इसलिए सरकार को जो है अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कर्मचारियों को काम पर रखने के बाद जीवन पर्यंत एक मात्र सहारा पेंशन होता है। अब कर्मचारियों की भलाई के लिए पुरानी पेंशन को दोबारा चालू करना जरूरी है। मान्यता है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का अंतिम लाभ मूल वेतन का 50% निर्धारित किया गया था, यानी सेवा के आखिरी दौर में उनका आधा प्रतिमाह पद वेतन के रूप में सामने आया था। नई पेंशन योजना हुई शुरू वर्ष 1998 में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय ने वृद्धावस्था, सामाजिक और आय सुरक्षा परियोजनाओं के रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि कार्यकुशल आबादी के 11% से भी कम लोगों के पास विश्राम के बाद कुछ आय सुरक्षा थी, जो कि ईपीओ, आईपी या ईपीएस के रूप में मिली थी। और नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है? 2005 से पहले पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर 50% पेंशन हिस्सा दिया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों को सिर्फ 10% पेंशन दिया जाता है।
इस वजह से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों 50 की जगह 10 मिलने लगा, कितना मतलब बहुत ही लो हो चुका। महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न राज्यों से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर के खबर सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना 2004 में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई योजना लागू की है। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिली है और इसके वजह से पेंशन को वार्षिक में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को आय प्राप्त करना जारी रखा जा सके और वेतन का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट फंड में जोड़ा जाता है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के जो है बैंक खाते में ब्याज सहित एक मुफ्त राशि जमा की जाती है। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से हमारे चैनल पे आए हैं आप, तो आपकी उम्मीदों पर खरा हम उतरें। कोई भी अपडेट रहेगा, कहीं का भी रहेगा, तो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।